नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मैथ की क्लास है वो चालू है और इसमें हमने जो शुरुआत की 2 क्लासें हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। कौन सा? हमने जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है, नंबर सिस्टम यानी जो संख्या पद्धति है वो वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पिछले क्लास में कुछ पॉइंट देखे थे। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर आप मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हो तब आपको सबसे पहला टॉपिक आपको नंबर सिस्टम ही देखने को मिलता है। और 100% होता है कि कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से 3 से 4 या मिनिमम कहें तो 2 क्वेश्चन तो हमें जरूर देखने को मिलते हैं। तो उसी को ध्यान रखते हुए जो जो पॉइंट है वो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे। कुछ पॉइंट और रह गए हैं जो इसमें जैसे हम आज की क्लास में पढ़ना है और उसके बाद फिर हम इसके जो क्वेश्चंस है वो करेंगे, है ना। तो आई होप कि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी आपने क्लास को जरूर देखेगा, ताकि जो ये क्लास आप सीक्वेंस में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और हम सारे जो टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सारे हम लिख रहे हैं, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है आपके इकाई अंक। क्या रहने वाला है? इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। ठीक है, कौन सा रहने वाला है? इकाई अंक या यूनिट डिजिट। यानी मतलब कि कोई भी संख्या दे दी जाए और आपको पूछा जाए कि बताओ इसका लास्ट वाला इकाई का अंक कौन सा होगा, तो वो हमें बताना होता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलते हैं और पिछले जो एग्जाम में हुए उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हम उन सबको देख कर ही आपके जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इकाई का अंक क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल हम जब संख्या मानते हैं, जब हमने पढ़ा था प्लेस। क्या पढ़ा था? जब हमने प्लेस पढ़ा था तो हमने देखा था कि मान लो कोई भी संख्या लिखी हुई है तो सबसे जो पहला अंक होता है उसे कहते हैं आपके इकाई का अंक। क्या कहते हैं? इकाई का अंक। ठीक है, तो इस तरह से कोई होता है तो आपको इकाई का अंक बताना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर बताओ 28 क्रॉस 6 इस नंबर में आपका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका मतलब होता है कि आपको गुणा करना नहीं है, आपको बताना है कि गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक कौन सा आएगा वो हमें बताना है। जैसे मान लो अगर मैं इसको 28 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? क्या आया? 168 आया। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा है। तो इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा? एक आपके 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। यू सीधा ही कर सकते हो, आपके 8 का इसमें भी इकाई का अंक है, इसमें भी इकाई का अंक है। इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा कर लो तो 8 6 48 और इसका इकाई का अंक क्या हो गया? 8 आ गया। इस तरह से भी कर सकते हो। अभी मैं केवल आपको सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, सिंपल क्वेश्चन नॉर्मल। अब जो इस टॉपिक की बेसिक भूमिका बना रहे हैं तो इस तरह के हमें जो इकाई का अंक है वो निकालना होता है। फिर बाद में कुछ बड़ी यूनिट जो पावर होती है उसमें जो इकाई का अंक पूछता है वो भी निकालेंगे। इसके अलावा जो आपके जो फैक्टोरियल में आता है उसमें भी हम निकालेंगे, या फिर उसे गुणा करके या भाग देके भी सब होता है, तो वो सब हम इसमें ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं लिखूँ आपके 8 क्रॉस 9 लिखा मैंने, सॉरी 19 लिखा। ठीक है, इस तरह से इकाई का अंक निकालना है। तो इसमें कैसे निकालोगे? सिंपल सा है, सभी का इकाई अंक ले लो। इसका इकाई का अंक 8, इसमें खुद ये 8 ही है तो 8, और इसका इकाई का अंक 9 ले लिया। सबको गुणा करो, 8 9 जा 72, इसका इकाई का अंक 2 है। अगले बार से गुणा कर दो, 8 2 जा 16, इसका। हाँ, तो अगर मैं अगला एग्जाम्पल लूँ तो अब जब अगला एग्जाम्पल कैसे मान लो लिया आपके 28 क्रॉस 19 क्रॉस 16 लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन से मुझे क्या बताना है? इसमें इकाई का अंक मुझे बताना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 28 को पहले 28 को पहले 19 से गुणा करोगे, 19 को पहले फिर 16 से गुणा करोगे, फिर इसका आंसर निकालोगे तो खूब लंबा हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। करना कुछ नहीं, सबका इकाई का अंक लेना है। इसका इकाई का अंक 8, इसका 9, इसका 6, आपने ले लिया। सबके इकाई का अंक आपस में गुणा कर लो। 8 का गुणा 9 से किया तो 72, इस फिर इकाई का अंक लो, इकाई का अंक 2, फिर 2 को 6 से गुणा करो 12, फिर इकाई का अंक 2, तो आंसर क्या आया? इसका यूनिट नंबर इकाई का अंक क्या आ गया? 2। इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। कुछ एग्जांपल में और ले लो। ठीक है, तो उस तरीके से हम एग्जांपल लेके हम और भी क्वेश्चन से वो करने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे। मैं क्वेश्चंस कुछ प्रश्न है वो लिख रहा हूँ ताकि आप उसको कर पाओ। जैसे एक मैंने लिया आपको
7825 गुणा 61 क्रॉस 59। सेकंड ले लिया मैंने 3575 इंटू 92 इंटू 86। ठीक है, और एक थर्ड एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ आपके 98 इंटू 6954 इंटू 1024। इस तरह से मैंने तीन आपके एग्जाम्पल लिए। करना कुछ नहीं है, इन तीनों में मुझे क्या बताना है, आपके जो इकाई का अंक कौन सा होगा मुझे बताना है। ठीक है, अच्छा करना कुछ नहीं है। सबसे पहला काम, जो नंबर दे रखा है उन सभी नंबरों में इकाई का अंक आप ले लो। जैसे इसमें इकाई का अंक, जिसमें फर्स्ट करवा रहा हूँ ना, इसमें इकाई का अंक क्या है 5, फिर गुणा, इसमें इकाई का अंक क्या है 1, गुणा इकाई का अंक 9 लिया आपने। ठीक है, अब कर लो आपस में गुणा। 5 गुणा 1 से किया 5, फिर 5 गुणा 9 से किया 45। ठीक है, फिर 45 में इकाई का अंक 5। ठीक है, तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा आपके आंसर में 5 आ जाएगा। आई होप कि जो बात मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। अगला इसको क्वेश्चन करते हैं। इसमें इकाई का अंक 5 सॉरी गुणा, इसमें इकाई का अंक 2 गुणा, इसमें इकाई का अंक 6 लिया आपने। करना कुछ नहीं है, गुणा करो 5 गुणा 2 10 गुणा 6। अब जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो, आंसर क्या आएगा 0 भी आएगा, तो इसका इकाई का क्या हुआ 0। आई होप कि जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है कि 8 गुणा 4 से किया तो 20, फिर 0 आया, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, आंसर क्या आता है 0, तो इसका भी इकाई का अंक क्या आया 0। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। सॉरी है ना, इसमें 20 ना आकर 32, माफ कीजिएगा। 8 का 4 से क्या 32, फिर 2 आया, फिर 2 का पूरा 4 से आपका आंसर आया 8। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है वो निकाल सकते हो। आई होप कि जो भी बातें मैंने कही है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ये होता है कि जब नॉर्मल आपको कोई भी संख्या गुणा में दे रखी होती है ना, कि इस संख्या को इससे गुणा करो, इससे गुणा करो, फिर उसके बाद आपका जो इकाई का अंक क्या होगा वो हमें बताना होता है। ठीक है, और इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, चलो हम कोई और करते हैं, कुछ एग्जाम्पल जिसमें गुणा भी हो जोड़ भी हो, बाकी सब साथ में करता है ना। तो मैं कुछ एग्जाम्पल और ले रहा हूँ जिसमें आप देखने में आसानी हो। जैसे मान लो मैं एक लिया मैंने कि 98 गुणा 52 प्लस 65 प्लस 7 सॉरी इंटू 17। अब इस नंबर का मुझे इकाई का अंक निकालना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है, आपने नाम सुना होगा बोर्ड मास रूल। कौन सा रूल आपने बोर्ड मास रूल सुना होगा। बोर्ड मास में जो बी का अर्थ होता है वो होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है आपके ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। यानी इसी सीक्वेंस में हम किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मल्टीपल दे रखा है, इसमें यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे प्लस। सबसे इसको दो पार्ट में तोड़ दो, तोड़ा आपने, उसके बाद इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। यानी इसमें यूनिट का इकाई का कौन सा होगा, तो इसमें इकाई का 8 गुणा, इसमें इकाई का 2, फिर प्लस इसमें इकाई का 5 गुणा इकाई का 7। देखा आपने, 8 गुणा 6 से गया, 8 गुणा 2 से गया 16, प्लस 5 गुणा 7 से गया 35। दोनों का इकाई का अंक है, जोड़ दो प्लस है 6 और 5 11, इकाई का अंक 1। इकाई का अंक क्या आया 1। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया कि जब हम नॉर्मल हमारे पास गुणा में कोई भी संख्या दे रखी होती है तो उसको हम कहते हैं इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि जो आपके कोई भी फैक्टर में दे रखा होता है ना, फैक्टोरियल में दे रखा होता है, उसका आप इकाई का अंक कैसे निकालोगे वो लिखना आपको। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि अगर कोई संख्या आपको फैक्टोरियल में दे रखी है और उसको आपको पूछ रहा है कि बताओ उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले हमें फैक्टोरियल पढ़ना होगा, है ना। क्या पढ़ना होगा हमें, फैक्टोरियल है वो हमें देखना होगा। क्या देखना होगा हमें, फैक्टोरियल कैसा होता है। जैसे मान लो मैंने कहा 5 के आगे ऐसे फैक्टोरियल, इस तरह का ऐसा होता है, या फिर इसे ऐसा भी लिखते हैं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, इसे इस तरह से भी लिखते हैं। दोनों तरफ से सिंबल होता है ना, तो ये सिंबल होता है,
ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से सिंबल देखने को मिलेगा आपको। उसमें करना क्या है, जैसे मान लो कि 1 का फैक्टोरियल होता है 1, क्या होता है 1। मान लो अगर 2 का फैक्टोरियल दे रखा है तो जो संख्या फैक्टोरियल है ना उसी संख्या को उसकी उल्टी गिनती से स्टार्ट करना है। जैसे 2 का उल्टा 2 के बाद 1 उल्टा है और गुणा में लिखना सब, तो कितना है आंसर 2 आया। एक और लेते हैं 3 फैक्टोरियल है तो 3 से उल्टी गिनती लिखो 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब उल्टी गिनती लिखनी है और सबको गुणा में लिखना और फिर आंसर निकालना है। तो 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 1 6, तो आंसर क्या आया 6 आ गया। मान लो मुझे आपके 4 फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणा उल्टी गिनो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये लिखा आपने। वापस गुणा करो 4 3 12 12 2 3 24 24 और 1 24 गुणा 1 24, तो आंसर क्या आया 24 आया। मान लो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो करना कुछ नहीं है, 5 से उल्टी लिखनी है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और फिर उन सबको गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके 120, इस आंसर आ जाएगा। मान लो आपको 6 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 से उल्टी गिनती देखो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा उसको उल्टी गिनती से करना है तो कितना आंसर आएगा 720, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो नंबर है वो आते रहेंगे। तो आई होप कि जो मैंने केवल इतना सा बताया है कि फैक्टोरियल इस तरह का सिंबल होता है, निशान होता है, उसे कहते हैं आपके फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। मान लो किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो करना कुछ नहीं है, उसको जो नंबर लिखा हुआ वहां से स्टार्ट करना है और उल्टी गिनती लिखनी है और गुणा के रूप में आपको लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो गई बात। अच्छा, इसके बाद मुझे एक पॉइंट बताना है आपको, है ना। आप लेसन लिख सकते हो कि अच्छा मैं पहले आपको समझा देता हूँ उसके बाद लिखो, है ना। तो जैसे मान लो मैंने लिखा आपके 2 × 5 कितना होता है आपके 10, ठीक है। 2 × 5 कितना होता है 10, इकाई का क्या आया 0 आया, ठीक है। मान लो मैंने लिखा आपके 5 × 2 × 7 सॉरी 5 × 2, ये लिखा मैंने। अच्छा इसमें इकाई का क्या आएगा 5 × 7 35, 5 × 5 25, में केवल इकाई की बात कर रहा हूँ ना। फिर 5 और ऐसे गुणा करो, क्या 9 में गुणा कर लेते ना, 7 × 5 से क्या 35, 35 का गुणा 5 से क्या कितना आया तो 175, और 175 को आपके 2 से गुणा किया कितना आया 350, है ना। कितना आया 350। अच्छा एक और लेता हूँ 5 × 7 × 5 × 2 × 2, तो इसका गुणा करोगे कितना आएगा 700, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी नंबर में आपको देखना कि 5 और 2 का जोड़ा है या नहीं है, ठीक है। 5 और 2 का जोड़ा चेक करना है। अगर आपके 5 और 2 का एक जोड़ा है तो इकाई के अंत में कितने जीरो दिखेंगे आपको 1 जीरो दिखेंगे। कितने जीरो दिखेंगे, या अभी उसको आगे नहीं बढ़ाना ना, केवल इतना याद रखो कि 5 को 2 से बड़ा करोगे कितना आया 0 आएगा, क्या आया 0 आया। तो मतलब किसी भी संख्या में 5 और 2 आएगा ना, किसी भी संख्या में इकाई का 5 और 2 अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि उसका इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको 0, है ना। किसी भी संख्या में 5 और 2 अगर दिख जाए तो क्या होगा आपका इकाई का अंक 0 होगा, गुणा में हो तो अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं फैक्टोरियल 5 है उसमें 5 और 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा। फैक्टोरियल 6 है तो उसमें भी 5 भी आएगा और 2 भी आएगा। मान लो मुझे फैक्टोरियल 8 लिखना है तो कैसे लिखूंगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसमें भी 5 और 2 तो आ ही रहा है, तो मतलब इसमें इकाई का क्या आएगा 0, क्योंकि 5 को जब 2 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 10, इकाई का अंक 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने के बाद आंसर क्या आता है 0 आता है। तो इसका मतलब कि अगर किसी भी संख्या में अगर आपको इकाई का अंक 5 और 2 दिखे गुणा में के रूप में तो उसका इकाई का अंक सदैव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि 5 फैक्टोरियल 5 और उससे ज्यादा जितनी भी फैक्टोरियल होगी उन सब में एक बार 5 और 2 तो होगा ही होगा, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, अगर फैक्टोरियल 5 और उससे ज्यादा जितने भी जो फैक्टोरियल में होंगे उन सब में कम से कम एक बार तो हमें 5 और 2 का एक जोड़ा हमें देखने को जरूर मिलेगा। एक से ज्यादा हो सकता है
पर कम से कम एक बात हमें जरूर देखने को मिलेगा, और अगर एक बार देखने को मिल रहा है तो मतलब कम से कम उसमें जीरो होगा, और जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब 5 या उससे ज्यादा किसी भी तरह की संख्या है और वो अगर फैक्टोरियल में दे रखी है तो उसका आंसर में जो इकाई का अंक क्या होगा, जीरो। ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं हो कि मान लो मैं लिखो कि बताओ 81 का फैक्टोरियल लिखा हो, तो 81 तक गिनती लिख के फिर आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सा है 5 से ज्यादा दे रखा है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, सीधा जीरो। सीधा वन लाइन में आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं एक आपको लाइन लिखा दूं आपको यहाँ पे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको कि आपको नोट, अगर आप नोट बना रहे हो तो नोट के रूप में लिखना है आपको कि यदि किसी संख्या में, कि यदि किसी संख्या में वह संख्याएं गुणा के रूप में दी गई है तथा उसमें 2 व 5 का जोड़ा है तो उस संख्याओं को गुणा करने पर सदैव इकाई का अंक 0 यानी जीरो होगा, ठीक है। ये याद रखना है, ये हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि 5 या फिर उससे ज्यादा जितनी भी फैक्टोरियल वाली जो संख्या होगी, 5 या उससे ज्यादा जितनी भी फैक्टोरियल में जो संख्या होगी उन सभी का इकाई का अंक 0 होता है, ठीक है। तो क्या रख सकते हो कि संख्या 5 या उससे ज्यादा की संख्या यदि फैक्टोरियल में दी गई हो तो उन सब का इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये बातें हमने करी क्या कि 5 से ज्यादा इकाई का अंक है, 5 से ज्यादा का कोई भी संख्या है और वो फैक्टोरियल में है तो सभी का इकाई का अंक क्या होगा, आपके 0 होगा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कर सकता हूँ कि मान लो 5 से छोटी है तो उसमें इकाई का अंक क्या होता है, तो 5 में छोटी अगर मान लो फैक्टोरियल 1 दे रखा है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1। फैक्टोरियल अगर 2 दे रखा है तो इकाई का अंक क्या होगा, 2। फैक्टोरियल 3 दे रखा है तो इकाई का अंक क्या होगा, 6। और फैक्टोरियल 4 दे रखा है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। ये 4 चीजें याद रखनी है। जैसे कि आप इस चारों को याद भी नहीं रखोगे ना तो लेकिन नॉर्मल इसको तो गुणा यहाँ तक आप गुणा कर ही सकते हो, है ना। तो उसमें ज्यादा कोई हार्ड रहेगा नहीं, तो अगर इतना तक गुणा करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और बाकी 5 से ज्यादा है उसमें इकाई का अंक पूछता है तो क्या आ गया आंसर, 0। अच्छा, ये चीजें मैंने बताई ना, इस तरह की जो चीजों को आपको क्वेश्चंस के रूप में किस तरह से पूछा जाता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं बता सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। मैं ये यहाँ तक ये बातें थोड़ी मिटा रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि 81 क्रॉस 95 क्रॉस 1025 1 ये लिखा हुआ इंटू फैक्टोरियल 51 इंटू 95, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब बताओ कि इस संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या कर सकते हो भाई आप 1 2 3 और 4 संख्या है, इन चारों संख्या में तो आप इसका इकाई का अंक 5, इसका इकाई का अंक 1, इसका इकाई का अंक 5, इन सब का गुणा करके आप क्या कर सकते हो, इकाई का अंक निकाल सकते हो, ठीक है। बट फैक्टोरियल 51 दे रखा है, क्या दे रखा है, फैक्टोरियल 51 दे रखा है। तो क्या 51 तक 1 से लगाकर 51 तक आप संख्या लिखोगे, फिर गुणा करोगे और फिर इकाई का अंक निकालोगे तो फिर हो गया आपका पेपर, है ना। तो इतना लंबा तो नहीं कर सकते ना। तो हमें एक नियम याद है, कौन सा नियम याद है, नोट 2। क्या याद है कि अगर मुझे 5 या उससे ज्यादा कोई फैक्टोरियल में संख्या दे रखी है तो उसके इकाई का अंक क्या होता है, 0। तो मुझे पता है कि जब ये 51 है 5 से ज्यादा है तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 0।
और जीरो पर अगर जीरो है और अगर कोई भी संख्या अगर इकाई में दे रखी है तो उन सबका जीरो इकाई का अंक क्या होता है, जीरो होता है। आई होप जो मैं बात कह रहा हूँ वो समझ में आ रही होगी। एक और देखते हैं आपके क्वेश्चन। जैसे मान लो 95 इंटू 96 इंटू 85 इंटू फैक्टोरियल 12 ये दे रखा है, फैक्टोरियल 15 और ले लो। इस तरह का क्वेश्चन दे रखा, सब गुणा में है। तो मुझे पता है कि अगर इस तरह का है तो अगर इस पे इकाई का अंक ढूंढने जरूरत नहीं। जब ये भी इकाई का फैक्टोरियल में है, ये भी फैक्टोरियल में है, ये भी 5 से ज्यादा है, ये भी 5 से ज्यादा है, जब दोनों 5 से ज्यादा है तो दोनों का इकाई का अंक क्या होगा, जीरो। अगर ये जीरो है तो किसी भी संख्या गुणा करोगे तो आंसर में क्या आएगा, जीरो ही देखने को मिलेगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन ये फर्स्ट था, सेकंड था, ये एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन थर्ड 981 प्लस 52 प्लस 59 फैक्टोरियल। इस तरह का मैंने किया। अब बताओ कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, कैसे करोगे। तो इसमें इकाई का अंक 1, इसमें इकाई का अंक 2, इसमें इकाई का अंक 5 से ज्यादा है तो इकाई का अंक क्या हुआ, 0। सबको क्या करना है, मुझे जोड़ना है। तो 1 2 3 और 0 3, ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में। तो एक और करते हैं। ये किया मैंने, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इसमें इकाई का निकालना है। इसमें इकाई का अंक 8, इसमें इकाई का अंक 1, दोनों को करना है गुणा। फिर प्लस 15 का इकाई, जो 15 फैक्टोरियल उसका इकाई का अंक 0। 8 गुणा 1 8 प्लस 0 बराबर 8। ये आ गया आपका इसका आंसर। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। आई होप कि जो इकाई का अंक वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा एक और तरीका कि अगर मान लो पावर में दे रखी होती है ना, अब होती है घात के रूप में कोई संख्या हो ना, कि घात के रूप में कोई संख्या हो और उसको अगर आप उस संख्या का अगर आपको इकाई का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि क्या रहेगा हमारा कि घात के रूप में दी गई संख्या का इकाई अंक, ठीक है। घात के रूप में कोई संख्या दे रखी है तो उसका इकाई अंक, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम कुछ चीजें हैं वो देखनी है मुझे ना। जैसे मान लो मैंने एक लेता हूँ, एक लिया। अच्छा एक का इकाई का अंक एक, फिर एक को वापस एक से गुणा करूँ तो इकाई का अंक एक, एक को अगर मैं 3 बार गुणा करूँ तो इकाई का अंक एक, ठीक है। तो मतलब पहली बात क्या आई कि एक को वापस कितनी भी बार एक से गुणा करने पर आंसर क्या आता है, एक आता है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि ऐसा कर सकता हूँ कि अगर एक की पावर एक है तो भी क्या आएगा, इकाई का अंक एक आएगा। अगर मैं कहूँगा कि एक की पावर अगर 2 है तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, एक। यहाँ पे अगर एक की पावर 3 है तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, एक। और अगर एक की पावर अगर 4 है तो मतलब एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, तो भी आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है। दूसरा और लेता हूँ। मान लो अगर 2 की पावर 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। मान लो मैंने लिया 2 की पावर 2 लिया तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना आया, 4। तो इसका मतलब 2 की पावर अगर 2 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। अगला है कि मान लो 2 की बात 3 लेता हूँ, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 8। तो अगर 2 की घात 3 ली तो मैंने इकाई का अंक क्या आया, 8 आया। अगला है तो 2 की घात 4 लिया तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 16। कितना है, 16। तो अगर 2 की घात 4 है तो फिर क्या होगा, इकाई का अंक 16 होगा। और मान लो 2 की घात 5 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 32। यानी वापस 2 की घात क्या आई, 5 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 32, ठीक है। थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं आपको वापस पूरा बता दूंगा, है ना। तीसरा अगर मैं एक और लेता हूँ कि 3 की पावर 1 लिया तो इकाई का अंक 3। अगर मैं 3 की पावर 2 लेता हूँ तो इकाई का अंक क्या होगा, 3 इंटू 3 9। अगर इकाई 3 की पावर अगर मैं 3 लेता हूँ तो गुना होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी इकाई का अंक और 27 इकाई का अंक 7। अगर मैं 3 की घात 4 लेता हूँ तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि
81, यानी इकाई का अंक क्या आया 1 आ गया। ठीक है, और मान लो अगर मैं 3 की घात 5 लेता हूँ तो क्या आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना आया 243। ठीक है, इसी प्रकार से 4 5 जो भी आप ले सकते हो। ठीक है, याद क्या करना है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लो भी आपने 2 लिया। ठीक है, 2 लेने के बाद घात 1 में 2 आई, 2 में 4 आई, 3 में 8, 4 में 16 और 5 में वापस 2 आई, रिपीट हुई। 3 की घात 1 है तो उसमें 3 है, 3 की घात 2 है तो 9 है, 3 की घात 3 है तो 7 है, 3 की घात 4 है तो 1 है, 3 की घात 5 है तो वापस क्या आई 3 आई। मतलब कहीं ना कहीं घात 4 के बाद वह की वो संख्या वापस रिपीट हो रही है। एक बार एक एग्जाम्पल और लेते हैं 4 का, कि 4 की पावर 1 क्या होगा 4, 4 की पावर 2 क्या होता है 4 गुणा 4 16, इकाई का अंक 6। अगर मैं 4 की पावर 3 लेता हूँ, 4 गुणा 4 गुणा 4 64, इकाई का अंक 4, क्या है 4, है ना। और अगर और अगर इकाई की 4 की पावर 4 ली तो वापस क्या आएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, तो इसमें क्या आया 256। ठीक है, तो 4 में क्या हो रहा है, एक में तो हो रहा है कि किसी भी घात अगर इकाई का अंक 1 है, कोई भी घात ले रहे हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। 2 और 3 में क्या हो रहा था कि अगर इकाई का अंक 2 और 3 है, उसकी पावर ले रहे हो तो हर चौथी घात के बाद वापस कहते हैं कि आपके 2 या 3 वापस क्या होगा रिपीट होगा। 4 में क्या हो रहा है कि हर 2 घात के बाद वापस क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ठीक है, 5 में देखो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, इकाई का अंक 5, 5 की पावर 3 और 125, इकाई का अंक 5, 5 की पावर 4 625, इकाई का अंक 5। मतलब क्या हुआ कि 5 के लिए वापस क्या होगा वो संख्या वापस वो की वो आने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझा, अगर इस तरह से मैं एक आपको नियम निकाल देता ना, तो इससे क्या होगा कि नियम होगा, नियम क्या होगा, नियम ये कहता है कि संख्या है अपने पास कितनी कि 2, है ना, क्या है कि 2 3 2 3 4, 2 3 4 7 8 और 9, क्या लेना है कि संख्या है 2 3 4 7 8 और 9, ये 6 संख्या में है ना। अगर ये संख्या अगर आपको इकाई के अंक में दिखे तो उसकी जितनी भी घात होगी उस घात में लेना है आपको 4 का भाग, क्या लेना है 4 का भाग लेना है, और भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को वापस उसकी पावर में लगाना है और आपको आंसर निकालना है, यानी संख्या। यदि इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा ना तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि ये संख्या है यदि इकाई के रूप में है, इकाई के रूप में है तो इसकी घात को 4 से भाग देकर शेषफल को वापस घात में लिखकर इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अच्छा कौन सी संख्या बच गई, 1 बच गई हमारे पास, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 बच गई, 6 बच गई। ठीक है, और उसके बाद 0। ठीक है, अगर ये संख्याएं अगर इकाई के रूप में है तो घात कितनी भी हो सदैव इकाई अंक समान रहेगा। यही देखो
मान लो कि इकाई अंक 1 है तो घात कितने भी हो इकाई अंक वापस 1 ही रहेगा। 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा। अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से अगर वापस को मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से मैं करवा सकता हूँ कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन में करवाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं सबसे पहले मैं इन पॉइंट 2 के बारे में, इस पॉइंट के बारे में बात करूँ, पॉइंट 2 के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है पॉइंट 2 कि इनमें से कोई भी इकाई, जैसे मान लो मैंने कहा ये लिखा मैंने, उसकी पावर ली मैंने 12 ले ली, ठीक है। इकाई का क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। इकाई का क्या है इसमें, इकाई क्या है 1 दिख रही है, 1 है तो उसका मतलब क्या बोला मैंने 1, 5, 6 और 0 है। अगर इस संख्या में से कोई भी इकाई का अंक दिखे तो फिर घात चाहे कितने भी हो, इकाई का अंक जो है वो का वो उसकी आंसर में भी इकाई का अंक सेम रहेगा। मतलब इसको सॉल्व करोगे ना तो उसमें भी इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई 1 ही रहेगा, ठीक है। मान लो मेरे प्रश्न है कि अगर मुझे दे रखा है कि 8596 का घात 122 है का इकाई अंक मुझे बताना है कि क्या होगा इकाई का अंक। अगर इकाई में मुझे 6 दिखे तो घात चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। मान लो मैं क्वेश्चन सेकंड लेता हूँ कि मैंने कहा 9558 का स्क्वायर और इसका अंत में 1034 लिया, उसका मुझे क्या लेना है इकाई अंक, इकाई लेना है। अगर इकाई में कोई संख्या अगर 5 है तो घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में इकाई का अंक क्या आएगा सेम टू सेम आएगा, ठीक है। मान लो क्वेश्चन थर्ड लेता हूँ कि अगर मान लो मुझे ये लिखा हुआ है, ये मैंने 10,355 अगर पावर ली, अगर इसमें मुझे पूछा कि का इकाई अंक ज्ञात करो तो क्या होगा, घात इकाई का अंक 0 है तो घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। आई होप कि मैं पॉइंट सेकंड है वो आपको क्लियर होगा कि अगर आपको इकाई में 1, 6, 5 और 0 दिखे तो उसकी घात से उस संख्या के इकाई के अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो संख्या में जो इकाई का अंक दे रखा है वो आंसर के इकाई के अंक में दिखेगा आपको, सीधा सा है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट सेकंड, आपको मैं क्लियर किया। अगर मैं पॉइंट फर्स्ट अगर आपको मैं वापस समझाने की कोशिश करूँ तो पॉइंट फर्स्ट दे सकते हो। जैसे मैं लिखा कि अगर मैं पॉइंट फर्स्ट हो, पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसमें से कोई भी संख्या ले रहा हूँ ना, जैसे मान लिया मैंने 102 लिया मैंने, ये ले लिया कि 102 की पावर 22। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 102 को फिर 22 बार लिखूं और फिर गुना करूं फिर आंसर निकालूं और फिर बताओ कि इसका इकाई क्या है। तो ऐसा करने बैठ गया तो हो सकता है कि पूरा पेपर खत्म हो जाए, पूरा टाइम खत्म हो जाए, लेकिन सारे एक अकेला क्वेश्चन सॉल्व ना हो, है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, मैंने क्या बताया कि अगर इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9, इसमें 2 दिख रहा है, ठीक है, के रूप में तो इकाई अंक है, इकाई का है बिल्कुल, इसमें इकाई का अंक क्या है मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, इसकी जो घात होती है, घात कितनी है 22 घात है, घात को क्या करना है 4 से भाग देना है। तो 22 में क्या करो आप 4 का भाग दो, है ना, क्या दो 4 का भाग दे दिया, कितनी बार भाग गया 5 बार भाग गया, 2 बच गया आपके, शेषफल बच गया, ठीक है। तो 4 से भाग दो, मैंने भाग दे दिया, भाग देने के बाद जो शेषफल है, शेषफल कितना आया मेरे पास 2 आया, उस शेषफल को वापस उस घात में लिखो। तो 102 था अपने, उस शेषफल को वापस घात में लिखो, तो ये लिखा मैंने घात में लिखा, ठीक है। और उसके बाद इकाई अंक ज्ञात करो, और इसका इकाई का अंक 2 है और 2 की घात 2 कितना होता है 4, तो इस संख्या का आपकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपकी 4, ठीक है। एक और लेते हैं क्वेश्चन सेकंड, मैंने लिया 9, 4, 3, 8, 3 लिया, ठीक है। और इकाई लिया मैंने 105 लिया, ठीक है, 105 लिया, ठीक है। करना कुछ नहीं है, अगर इसमें से कोई इकाई दिख रहा है तो 3 मुझे दिख रहा है, तो क्या करना है जो घात है उसमें देना है मुझे 4 का भाग देना है, 4 का भाग दो कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा आपके
26 बार गया और घात शेष पर बच गया 1, तो जो शेष पर बच गया है वो उसकी इकाई के अंक पर लिख दो। अच्छा, इसका इकाई क्या है 3, उसके जो शेष पर है वो चढ़ा दो, 3 की घात 1 3। आया समझ में? एक और करते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया कि ठीक है, मैंने ये संख्या ली और मुझे बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या बताना है, इकाई का अंक क्या होगा मुझे बताना है। क्या बताना है कि इस संख्या में आपकी इकाई का अंक क्या होगा मुझे बताना। कैसे करोगे? अच्छा, इसमें से कोई इकाई का अंक दिख रहा है आपको? आपको 4 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जो पावर दे रखी है उस पर दे दो 4 का भाग, 3 5 2 1 है, इसमें दे दो 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स 32, फिर बचा 3, फिर जाएगा 2 बार 8 टाइम्स 32, फिर आ जाएगा 1 0 यहाँ पे और 0 यहाँ पे और 1, तो शेषफल कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है, करना कुछ नहीं है, संख्या में जो इकाई का अंक दे रखा है क्या दे रखा है 4 दे रखा है, उस पर जो शेषफल है वो चढ़ा दो। ये शेषफल मैंने चढ़ाया, 4 की पावर 1 क्या होता है 4, ये हो जाएगा इस संख्या का इकाई का अंक 4, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि जो बातें मैं कह रहा हूँ समझ में आई होगी। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, हो सकता है कि उसको आप और भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। एक और लिया मैंने कि ये संख्या मैंने, अब इसे बताना है मुझे कि इसका इकाई का अंक, इकाई अंक कौन सा होगा मुझे बताना है। करना कुछ नहीं है, इनमें से कोई इकाई दिख रहा है 7 दिख रहा है, करना कुछ नहीं है, जो घात है उसमें दे दो 4 का भाग, 4 का भाग लेना है। तो अगर भाग लेने के बाद क्या करना है आपको, शेषफल है वो आपको लेना है। ठीक है, तो शेषफल कितना आया 3, भाग ले दिया आपने, इतनी बार पूरी की पूरी बार भाग गया, इतना रह गया आपके शेषफल रह गया। आई होप कि यहाँ तक की बात क्लियर। ठीक है, आगे क्या करना होता है कि जो संख्या में जो इकाई का अंक है, संख्या में जो इकाई का अंक है उसमें ये जो शेषफल है वो चढ़ा दो। शेषफल मैंने चढ़ाई 3 चढ़ा दी मैंने, अब निकाल लो इकाई का अंक। 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 को 3 बार लेके गुणा करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, 7 का 7 से गुणा किया 49, फिर इकाई का अंक 9, 9 को 7 से किया 63, इकाई का अंक 3, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा आपके 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो ये पॉइंट था आज का हमारा, ये इकाई का अंक ज्ञात करने वाला है ना, क्या था आपका, तो ये इकाई का अंक था, इकाई का अंक ज्ञात करने वाला यूनिट नंबर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आया है तो नेक्स्ट अगली क्लास में हम जो शेषफल प्रमेय बच गया हमारा है ना, एक शेषफल प्रमेय है वो बच गया है, इसके अलावा जो शून्य की संख्या होती है वो निकालनी है वो बच गई। तो अगली क्लास में हम वो काम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही करते हैं। आई होप कि जितनी बातें हमने पढ़ी है, जो भी पॉइंट पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इस टॉपिक से जुड़ा हुआ या फिर पिछले क्लास से जुड़ा हुआ कुछ भी डाउट है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पिक करने का कोशिश क्वेश्चन से को जरूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।